हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि जो छोटे पैमाने पे जो ई कॉमर्स स्टार्टअप्स, कोई एंटरप्रेन्योर्स, कोई फाउंडर स्टार्ट करता है, उसके मेजर 6 या 7 क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या रीज़न होते हैं कि उनके जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, ई कॉमर्स स्टार्टअप, वो कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन टाइप के स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे बड़े बड़े फंड्स है और उनके पास एक बहुत ही हाईली स्किल एक टीम होती है। मैं यहाँ पे ऐसे एंटरप्रेन्योर और फाउंडर्स की बात कर रहा हूँ कि जो छोटे फंड्स लेके, लेट्स से कि किसी को रेडीमेड टी शर्ट सेल करना है, किसी को वॉलेट सेल करना है, किसी के आईफोन के केसेस सेल करना है, किसी को कार्स के पार्ट सेल करना है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़, जैसे कि ऑर्गेनिक स्नैक्स होता है, बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स होता है, हेयर ऑयल होता है, ऐसी हज़ारों प्रोडक्ट के बेस पे आप एक वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो, खुद का एक ई कॉमर्स स्टार्टअप कर सकते हो स्टार्ट। पर उसमें काफ़ी सारी गलतियां फाउंडर्स करते हैं, इसकी वजह से पूरा स्टार्टअप 6 महीने, 1 साल, 2 साल में पूरा फेल हो जाता है। तो वो कौन सी 6-7 गलतियां हैं जो फाउंडर्स करते हैं, मैं इस एपिसोड में एग्जैक्टली उस गलतियों के बारे में बात करूंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट होता है पुअरली टेस्टेड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? लेट्स से किसी को सेल करना है टी शर्ट्स, या तो किसी को हेल्दी स्नैक्स बच्चों के लिए सेल करना है, या तो हेयर ऑयल सेल करना है कोई पर्टिकुलर रीजन का। सो कई बार जो फाउंडर्स होते हैं वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको शायद जॉब क्विट करनी है, उनके सपने बहुत बड़े हैं, रेवेन्यू बहुत कमा लेना है। तो एक्साइटमेंट में जो प्रोडक्ट का जो टेस्टिंग होना चाहिए वो नहीं कर पाते। अब ये प्रोडक्ट टेस्टिंग मतलब क्या एग्जैक्टली? लेट्स से किसी को हेयर ऑयल सेल करना है या किसी को टी शर्ट सेल करना है, तो सबसे पहले ऑफलाइन मार्केट में उसका कुछ टेस्ट करके देखो, कुछ सेल करके देखना होता है, ताकि पता चले कि कस्टमर्स को ये सब चीज़ें कैसी लगी, इसका रिस्पॉन्स कैसा आया, इसमें क्या कोई क्वालिटी इश्यूज थे कि नहीं, कौन सी कंप्लेन आई। तो क्या होता है कि ऑफलाइन मार्केट आपका एक लिमिटेड होता है, उसमें टेस्टिंग भी हो जाता है, कस्टमर्स का माइंड भी पता चल जाता है, अभी कुछ चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, कुछ कंप्लेन आई और क्वालिटी इश्यूज हुए आपको तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो ये टेस्टिंग मोड में जाते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, मैं सीधा ई कॉमर्स पे चला जाता हूँ, मेरे पास इतना फंड है, या तो मैंने इतना फंड रेज कर लिया किसी और से और निकल लो। जो मेरा अभी तक का सीड फंड का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर जोन में, तो मैंने ऐसे फाउंडर्स काफ़ी सारे देखे हुए हैं कि जो बहुत एक्साइटेड होते हैं पर ऑफलाइन में ये सब चीज़ें टेस्ट ही नहीं कर पाते हैं और सीधा ऑनलाइन चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिसको हम बोलते हैं पुअरली टेस्टेड प्रोडक्ट। अब पॉइंट नंबर 2, डिड नॉट अंडरस्टैंड द मार्केट। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपका जो मार्केट है वही आपने समझा नहीं, तो ये तो कितनी बड़ी गलती होगी। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, किसी को अगर टी शर्ट सेल करना हो तो आप सोचो कि अभी टी शर्ट सेल करने में कितनी सारी कंपटीशन है। एक कस्टमर के पास कम से कम इंडिया में 4 या 5 ऐसी मेजर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड की वेबसाइट अवेलेबल है जहां पे जाके वो आराम से टी शर्ट परचेस कर सकता है। दूसरा, उनके जो सिटीज है वहां पे बहुत बड़े बड़े लग्जरियस मॉल्स है, वहां पे जाके वो परचेस कर लेगा। तीसरा, काफी सारी ऐसी ब्रांड है इंडिया में जिसके बहुत अच्छे अच्छे गारमेंट्स के, रेडीमेड गारमेंट के स्टोर है, वहां के भी जाके बंदा परचेस कर सकता है। उसके पास ऑलरेडी ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और ऐसे ऑप्शंस है जहां पे वो प्रीमियम भी जा सकता है और वहां पे लो कॉस्ट में भी जा सकता है। उसके पास हर एक सॉल्यूशन है। अब आप उसमें बीच में आ गए और आपने बोला मुझे तो टी शर्ट सेल करना है, बट कौन सा टी शर्ट सेल करना है, क्यों करना है, और आपका मार्केट कौन सा है यही आपको पता नहीं है। काफ़ी सारे जो फाउंडर्स हैं या तो वुड बी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मैंने देखा हुआ है कि भाई देखो, टी शर्ट का मार्केट इतना बड़ा है और जनरली ऐसी क्वालिटी की टी शर्ट 500 रुपये मिल जाती है, हम बल्क में ले लेंगे, ये हमारा कॉस्ट कटिंग है, हम तो आराम से 200 में बेच देंगे, ये वो। ऐसा नहीं होता। वो सुनने में, दिखने में ऐसा लगता है। कई बार जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश जो गारमेंट्स की जो ब्रांड है ना, कि कस्टमर को उसकी क्वालिटी के भरोसा है,
वो ज़्यादा बिकती है कंपेयर की नई जो आप टी शर्ट लेके आ रहे हो। तो आप मार्केट ही नहीं समझ पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं सस्ता बेचूंगा इसलिए मेरी चीज़ें चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। दूसरी एक बात कि पर्टिकुलर अगर आप ऐसा टी शर्ट बेच रहे हो जिसका फैब्रिक बहुत यूनिक है, जो मार्केट में नहीं मिल रहा है, जो लोग ऑफिस है तो कॉर्पोरेट सेक्टर में घंटों घंटों काम करते हैं, या तो जिनका ट्रैवलिंग ज्यादा है, उनके लिए बहुत कंफर्ट है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, कोई इश्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म चलेगा। सो ये सब चीजें होती है, यूनिक्स होती है, उसके बेस पे आप सेल कर सकते हो। क्योंकि ऐसे जो कस्टमर होते हैं उसको पता है कि मुझे ये कंफर्ट जो वेयर स्पेसिफिक फैब्रिक कहीं नहीं मिलने वाला, वो आपको शायद प्राइस भी 100 रुपए ज्यादा दे देंगे। बट पहले आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसका मार्केट क्या है, उसके कस्टमर्स कौन है, वो आपके पास से क्यों बाय करेंगे, ये सब मार्केट रिसर्च में आता है कि आपने मार्केट समझा ही नहीं। मैं एक और चीज इसके साथ रिलेट करूं, आपके एरिया में आप काफी बार देखना कि रेडीमेड गारमेंट की शॉप ओपन होगी, वो अगले 3 महीने 6 महीने 12 महीने में ये शॉप्स बंद हो जाती है। क्यों? आप रिसर्च करके देखो, ऐसा हर एक एरिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लोग शॉप ओपन करते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग ये होता है, यार रेडीमेड मार्केट में तो बहुत मार्जिन होता है, टी शर्ट्स, जीन्स, ड्रेसेस, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, 50% 80%। बल्क में मैं अलग अलग सिटी से परचेस कर लूंगा, जहाँ की पॉपुलर डिमांड है मैं लोकली बेचूंगा। यस, हो सकता है आपको 50% मार्जिन मिल जाए, हो सकता है आपको 60% मार्जिन मिल जाए, बट लोकली उन कस्टमर का आपकी शॉप पे आना, कंटिन्यूस मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर वो उतनी सारी चीजें खरीदना, उसमें से आपका पैसा बना पाना और वो पैसा घर ले जाना, यही सबसे बड़ी चैलेंज होती है। वैसे इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना सकता हूं, पर मैंने ऑफलाइन सेक्शन में जो रेडीमेड गारमेंट की शॉप है उसमें मैंने ये बहुत डेंजरस पैटर्न देखे। उनको पकड़ के आप पूछो कि भैया ये तूने इतना इंटीरियर में खर्चा किया, इतनी बड़ी शॉप एस्टेब्लिश कर ली सिर्फ जीन्स और टी शर्ट बेचने में या तो वुमेन्स के ड्रेसेस सेल करने में, तो बोलेगा इतना मार्जिन है, इतना मार्जिन है। मार्जिन भले ना आपको 100% मिले, 200% मिले, उतना फर्क नहीं पड़ता, मार्जिन तो मिलेगा। कस्टमर कहाँ से आओगे? आपकी लोकल शॉप लोकल एरिया में है कस्टमर के पास, तो लोकल भी 20 ऑप्शन है, ऑनलाइन को तो ऑप्शन अभी मैं गिन भी नहीं रहा हूं, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, राइट? सो आपने मार्केट नहीं समझा, समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टिंग टू मच इन द वेबसाइट। मैंने देखा है कि किसी को जैसे कि ऑर्गेनिक चीजें सेल करनी हो, कि किसी को जो हनी आता है ना, ऑर्गेनिक हनी, या तो ऑर्गेनिक घी सेल करना हो, या तो बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक होते हैं, हेल्दी चॉकलेट सेल करनी है, समझ लो। तो वो फाउंडर्स क्या करते हैं पता है? वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट में इतने पागल हो जाते हैं, इतना टाइम डालते हैं और इतना पैसा उसमें डाल देते हैं। अभी तक आपके पास इन टोटल 10 ऑर्डर भी आए नहीं है ऑनलाइन, और आप वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, उसका होम पेज ऐसा दिखना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब इतना मैटर नहीं करता भाई। हेलो, इतना पैसा मत डालो। सिंपल वेबसाइट जो बुरी ना हो, मैं तो ये बोलता हूँ, सिंपल एलिगेंट वेबसाइट ज्यादा बुरी ना हो, चल जाएगा आपको इनिशियली काम। आपको इतना कुछ ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट फेज में होगा। अभी इतना पैसा मत डालो, अभी आप चीजों को सिंपल रखो, एलिगेंट रहो, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये बिजनेस कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। आपको काफी सारे बदलाव अपनी प्रोडक्ट में भी खुद करने पड़ जाए, तो आप क्या इतना प्रोडक्ट फोटोग्राफी में पैसा डाल रहे हो? आप सोच रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाऊं, ये पेमेंट गेटवे लो। बहुत सारे सिंपल छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं मार्केट में। इनिशियली क्यूआर और खुद के यूपीआई से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर देखे जो व्हाट्सएप पे स्टोर्स बना के, छोटे छोटे जो DIY वेबसाइट होती है ना, कि खुद ही एक छोटा सा सिंपल स्टोर बना लो, यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट कर लो, वहीं से उन लोगों ने काम चालू कर दिया था। इट्स ओके, कुछ चीज़ें मैन्युअली हैंडल करनी पड़े तो कर लो। अभी आपका ध्यान होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, आपका रिलेशन कस्टमर के साथ कैसा है और आप कितने लोगों को खींच पा रहे हो। अभी हाई एंड ब्रांड के साथ कंपेयर मत करो, अभी बी हम्बल और वो स्टार्ट कर दो, ये नजरिया होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, नो ऑफलाइन एफर्ट्स। काफी सारे जो ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है ई कॉमर्स के, वो मैंने देखा है कि जैसे कि किसी को टी शर्ट सेल करनी है, किसी को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करनी है, किसी को चॉकलेट सेल करनी है, किसी को होम डेकोर्स की आइटम सेल करनी है, किसी को ऑनलाइन कैमराज और जो सब मोबाइल एसेसरीज आती है वो सेल करना है। उनमें मैंने एक ट्रेंड देखा है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे तो ऑफलाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो इंडिया का ऑनलाइन मार्केट क्रैक करना चाहता हूँ। पर वो तो बहुत बात की बात है, इनिशियल लेवल में आपको कोई नहीं जानता पहचानता है,
सो आपको थोड़ा ऑफलाइन जाना पड़ेगा। अब ऑफलाइन जाना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, आपकी प्रोडक्ट की और वेबसाइट की विजिबिलिटीज के लिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट है, किसी की होम डेकोर की अलग अलग आइटम्स मिलती है और किसी की वेबसाइट के जहां पे हेल्दी स्नैक्स मिलते हैं। तो आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है? तो जैसे कि आप रेसिडेंशियल्स, बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है जहाँ पे ऑलरेडी 200-300 अपार्टमेंट्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होती है, आपके टारगेट कस्टमर के बेस पे आप उसको विजिट करो। वहाँ पे एक साथ उतने लोगों को आपकी वेबसाइट का एक्सेस दो, उनको फीडबैक मांगो। जैसे कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है जहाँ पे 200-300 लोग रहते हैं, उनके सेक्रेटरी है, उनके चेयरपर्सन से बात करो, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी वेबसाइट डालो, या तो वहाँ पे जाओ पर्टिकुलर सैटरडे संडे परमिशन लेके उनको बोलो मेरी वेबसाइट पे ये होम डेकोर की आइटम्स मिलती है। क्योंकि आपको इस तरह से विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं ये तो बहुत हार्ड है, आप क्या बातें कर रहे हो, बट ये रियलिटी है। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैंने जाके देखा है, इवन सड़कों पे मैकडोनाल्ड्स के आसपास, मॉल के आसपास भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खड़ा होकर अपनी एप्लीकेशन और वेबसाइट के बारे में बताता है। ये होता है हम्बलनेस, ये होता है बिजनेस करने का तरीका जब आप शुरू से शुरुआत कर रहे हो। आप हर बार ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं होम डेकोर की वेबसाइट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं हेल्दी चॉकलेट्स बेच रहा हूँ, मैं इस फेसबुक या तो यूट्यूब की एड में इतना पैसा डाल दूंगा, अपनी ऑडियंस डिफाइन कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ ऑफलाइन एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऑफलाइन विजिबिलिटीज रहनी पड़ती है। कोई ना कोई तरीके से ये सब चीज़ों में लोगों के साथ कनेक्ट स्ट्रीट लेवल पे होना पड़ता है। तब आपको फीडबैक्स मिलेंगे अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन के बारे में। आपको पता चलेगा कि भाई आपकी होम डेकोर की वेबसाइट है तो लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या अफोर्ड करना चाहते हैं, क्या आपकी प्रोडक्ट उनको यूनिक लग रही है, क्या वहाँ से वो बाय करेंगे, क्या प्राइस सही है। वो काफ़ी सारा मार्केट रिसर्च में भी आपको हेल्प कर जाएगा। ये ऑफलाइन एफर्ट्स को काफ़ी एंटरप्रेन्योर ऐसा बोलते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों रहे, हमको तो फंडिंग मिल गया या तो हमारे पास पैसे, हम तो एड्स लगा देंगे। ऐसा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। फिर पॉइंट नंबर 5 कि नो एड कैंपेन्स। मतलब क्या कि चलो आपने ऑफलाइन लोगों को मिलना, बात करना शुरू कर दिया। अब आपका जब नेक्स्ट लेवल आता है तो आपकी वेबसाइट के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। सो आपको एक बहुत ही अच्छा एक एड कैंपेन स्टार्ट करना है, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, फेसबुक वगैरह, किसी को पकड़ लो, राइट। सो ये पॉइंट मेरे प्रीवियस पॉइंट से बिल्कुल अलग है। मेरा प्रीवियस पॉइंट ये कहता है कि सिर्फ एड कैंपेन पे डिपेंड मत रहो, आपको ऑफलाइन भी जाना है। और ये पॉइंट ऐसा कहता है कि कोई ना कोई एक एड कैंपेन शुरुआत करो। दोनों इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सर एड कैंपेन स्टार्ट कर दिया तो मैं ऑफलाइन लोगों को मिलने नहीं जाऊंगा, वो भी शुरुआत करना है। और एक दो ऐसे कैंपेन आपको फनल क्रैक करनी है जिसकी वजह से आपका कुछ ना कुछ ट्रैक्शन या तो सेल हासिल हो। मैंने छोटी छोटी ई कॉमर्स वेबसाइट में मैंने ऐसे ऐसे स्मार्ट टेक्निक्स देखी है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसे कुछ बिजनेसेस को जानता हूँ कि जैसे कि किसी की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और उसका 30-40% सेल सिर्फ एक फनल से आ रहा है, एक ही कैंपेन से आ रहा है। और मैं एक ऐसा एंटरप्रेन्योर को भी जानता हूं कि गलती से उनकी टीम में से किसी ने ये कैंपेन डिलीट कर दिया। जब टीम मेंबर्स चेंज हुए, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसको लगा ये डुप्लीकेट किया, कोई ना कोई वजह से वो कैंपेन एक डिलीट हो गया। तो उनको इतना बड़ा लॉस हुआ क्योंकि वो पूरा ट्रैक्शन चला गया, काफ़ी सारे कस्टमर्स मिसमैच हो गए, काफ़ी सारे इश्यूज हुए। तो मेरी उनसे लंबी बात चली थी, तब मुझे पता चला कि भाई आपका एक कैंपेन आपका साल का इतना रेवेन्यू ला देता है, मतलब ऑलमोस्ट 30-40% रेवेन्यू सिर्फ एक कैंपेन ला देता है। और वो बहुत मेहनत करके चीज़ें ट्राई टेस्ट कर करके वो एक कैंपेन तक वो लोग आए थे और उसमें से उतना रेवेन्यू कंटिन्यूसली मिल रहा था क्योंकि इतनी कमेंट्स थी, इतने फीडबैक्स थे, इतना इंटरेक्शन वो जा रहा था उस कैंपेन पे। तो वो भी आपको एक चीज़ें क्रैक करनी होती है। ये कई बार जो नए फाउंडर्स है वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं 50 जगह पे ऐड डाल देता हूँ, ये कर देता हूँ, मैं एसईओ पे भी ध्यान दे दूंगा, मैं यूट्यूब पे भी ध्यान दे दूंगा, मैं इंस्टाग्राम में भी चला जाऊंगा, मैं पिन इंटरेस्ट पे भी चला जाऊंगा, मैं ये भी कर दूंगा। ऐसा नहीं। आपकी ऑडियंस के हिसाब से, आपके टारगेट कस्टमर्स के हिसाब से, आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कोई एक जगह पे 1 या 2 कैंपेन पे ही इनिशियल लेवल पे ध्यान देना है, बस इतना फोकस रहना है, तो आप आगे बढ़ जाओगे। जाता है पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ सोशल प्रूफ। कस्टमर्स हैं स्पेशली इंडिया में, वो नई चीज़ें
या तो आपके पास से चीज़ें तभी खरीदेंगे जब उनके पास सोशल प्रूफ मिलेगा। मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार आप फेसबुक इंस्टाग्राम अगर ब्राउज कर रहे होंगे तो कई बार कार्गो पैंट्स होते हैं, राइट, दो दो तीन तीन अलग अलग कलर के आप कार्गो पैंट्स, यूनिक कार्गो पैंट्स होते हैं, यूनिक टी शर्ट्स होते हैं जो ब्रीदेबल होते हैं कॉर्पोरेट टाइप में। ऐसी काफ़ी सारी दो तीन वेंचर्स है जो बहुत अच्छे इंडिया में चल रहे हैं, उनके फाउंडर्स ने बहुत मेहनत की है। आप देखना उनके कस्टमर इंटरेक्शन में जाके देखना, जो फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे कमेंट होगी ना, बहुत सारी कमेंट होगी, 800 900 1200 कमेंट होगी। वो कमेंट में लोग पूछ रहे होते कि मेरा ऑर्डर कब आएगा, ऑर्डर आने के बाद थैंक यू बोल रहे होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में तारीफ कर रहे होते हैं। वो पूरा जो एक बल्कि इंटरेक्शन होता है ना 1200 1500 कमेंट का, वो बहुत बड़ा सोशल प्रूफ होता है, क्योंकि वो तुम फेक नहीं कर सकते। हाँ, वो कुछ बिजनेसेस फेक भी करते हैं, पर वो पता चल जाता है कि कौन फेक कर रहा है, कोई फेक नहीं कर रहा है। खास करके एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप है जो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचता है, उसका मैंने कैंपेन देखा। तो लोगों को जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते हो तो महंगी होती है, राइट, ऑर्गेनिक फूड महंगा होता है, तो लोग इतनी आसानी से मतलब आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो सीधा देखेंगे कमेंट कितनी है, चलो 622 कमेंट है, देखते हैं, ओहो काफ़ी लोग तारीफ ही कर रहे हैं, चलो मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ। एक ऐसी पिकल की वेबसाइट है, एक ऐसी घी की वेबसाइट है, एक ऐसी बच्चों की हेल्थ के लिए जो हेल्दी स्नैक्स होती है, ऐसी वेबसाइट है। सिर्फ मार्केट रिसर्च करके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो आप चाहे अपने टी शर्ट बेच रहे हो, चाहे आप मोबाइल एसेसरीज बेच रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनिक आइटम्स बेच रहे हो, आपको सोशल प्रूफ क्रिएट करने पड़ेंगे कि चलो बंदा पहली बार आपके कांटेक्ट में आया, आपके कैंपेन में आया, आपकी वेबसाइट्स में आया, या तो आपके साथ इंटरेक्शन किया, तो उसको सोशल प्रूफ मिलना चाहिए सीधा। सोशल प्रूफ के बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फिर हर कस्टमर आपको डाउट ही करेगा, हर कस्टमर डाउट ही करेगा। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे जो कई बार परफ्यूम बेचते हैं, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स मैंने देखा जो होममेड हेल्दी चॉकलेट्स मिलते हैं, वो सीधा मार्केट में यहाँ पे कैमरा लगा के निकल जाते हैं कि चलो ये परफ्यूम ट्राई करो, चलो ये मैंने चॉकलेट घर पे बनाई है, इसमें बहुत ही लेस शुगर है, कोई मिलावट नहीं, आप टेस्ट करके देखो। वही कैमरा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, वही यूट्यूब पे डाल रहा है, तो एक जेन्युइन मार्केटिंग पूरा क्रिएट होता है। समझ रहे हो आप? ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे फाउंडर्स नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है मुझे फंडिंग मिल गया, मेरे पास 4 लोग हैं, ये मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी, ये मेरा रॉ मटेरियल है, मेरी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, मुझे कस्टमर मिल जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट में जाना पड़ता है, अंदर घुसना पड़ता है, तब जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट दे देता हूँ, कॉम्प्लेक्स चेकआउट प्रोसेस। आपको ये सिंपल चीज़ लगेगी, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कई बार फाउंडर्स क्या करते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने के चक्कर में जो उनका चेकआउट प्रोसेस होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कई बार आप खुद एड कैंपेन्स में या तो कस्टमर्स के फीडबैक में देखना, कस्टमर वेबसाइट्स पे आता है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके एड्रेस ऐड करते हैं, ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर को ट्रैक करना होता है, ऑर्डर डिलीवर होगा, ये जो पूरा जो चेकआउट प्रोसेस है ना, वो बहुत डिफिकल्ट बना देता है। कंपेयर टू कुछ अलग वेबसाइट होती, वो सीधा आपको बोलेगी अच्छा ये प्रोडक्ट कार्ट में डालो, आपका नंबर क्या है वो डालो, OTP से वेरीफाई कर दो, आपका एड्रेस डाल दो, पेमेंट मोड सिलेक्ट करो, हो गया। ये आपका ट्रैकिंग नंबर, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाएगा, ईमेल पे भी मैसेज आ जाएगा, आपको पूरा वो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अपडेट देता रहेगा, आपको कोई चिंता। साथ में आपको एक पर्सनल कस्टमर केयर का नंबर भी दे देंगे, भाई कुछ भी इश्यू हो, कुछ भी जानना हो, हमें कॉन्टेक्ट कर देना। बहुत सीमलेस होता है। आप है ना एक काम करना, आप ट्राई करना, छोटे छोटे ऐसे वेबसाइट्स हो ना, उसका सिर्फ चेकआउट लॉगिन करके आप उसका चेकआउट प्रोसेस समझना। कई बार कस्टमर इरिटेट हो जाता है, उसके लिए जितना क्लिक कम हो उतने क्लिक्स कम रखो। वहाँ पे ऑप्शन दो कि आपके साथ वो डायरेक्ट फ़ोन कर सके, चैट में बात कर सकते। मैंने बहुत अच्छा नोटिस किया कुछ वेबसाइट में कि सीधा एक चैट का ऑप्शन होता है व्हाट्सअप का, भाई हैव एनी क्वेश्चन, वी आर अवेलेबल इन व्हाट्सअप, और सीधा वो लोग आंसर दे देते, कहाँ भाई आपका क्या क्वेश्चन है। लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को कॉल करना अच्छा नहीं लगता, सीधा वो चैट पे आके पूछ लेगा कि भाई ये हेयर ऑयल बाल करना है, मेरे मन में इतने क्वेश्चन है क्या नहीं है, ओके डन। समझ रहे हो? ये चीज़ें आपको छोटी लगेगी, बट सोचो कि मैंने ये पॉइंट बनाया हुआ है स्पेशली कि कॉम्प्लेक्स चेकआउट प्रोसेस। ये वेबसाइट को अच्छी बनाने के चक्कर में काफ़ी फाउंडर्स ये सोचते नहीं है कि बंदे ने मेरा एड कैंपेन देखा, या किसी को आप लिंक फॉरवर्ड कर रहे हो तो इतना स्मूथ होना चाहिए कि उसको वो जब आपकी साइट पे परचेस करता है ना,
तो वो चीज़ें एंजॉय करना चाहिए, उसके लिए पेन नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे में चेकआउट प्रोसेस, एड्रेस का प्रोसेस, इतनी इंफॉर्मेशन मांग लेते और इतना ये हेडेक हो जाता है कि बंदा एंटर करते थक जाता है और वो छोड़ देता है। बहुत सिंपल, और काफ़ी में बहुत फ़ोन नंबर पूछ के बहुत सिंपल प्रोसेस बना के बहुत एलिगेंट तरीके से कस्टमर को प्रोसेस कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये 7 पॉइंट है, इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारे पॉइंट इंक्लूड कर सकता हूँ, पर मेजर में ये 7 कर रहा हूँ। बाकी हम काफ़ी सारे केस स्टडी करेंगे, काफ़ी सारे और बिजनेसेस की मैं बात करूँगा, बट अल्टीमेटली ये जो 7 मैंने मिस्टेक्स बोली वो अगर आप ध्यान रख लो, या तो आपका कोई फ्रेंड है जो स्टार्ट करना चाहे उसको ये वीडियो बता दो, तो आई एम श्योर कि उनको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अल्टीमेटली अगर आप कोई भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो तो वो कोई इजी नहीं होता, वो कोई शॉर्टकट नहीं होता। वहाँ भी मार्केट में जाना पड़ता है, कस्टमर को मिलना पड़ता है, सब तैयारी रखनी पड़ती है, अंदर बिजनेस में इतना डीपली इन्वॉल्व होना पड़ता है, मार्केट क्रैक करना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है, खास करके मार्केटिंग और सेलिंग के साइड, तब जाके आपका एक स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल हो पाता है, वरना वो पूरी नैया डूब जाती है। तो आई होप कि ये एपिसोड में आपको ई कॉमर्स स्टार्टअप के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, स्पेशली कि जो मेजर मिस्टेक्स होती है उसके बारे में जानकारी मिली होगी। आप अपना खुद का एक्सपीरियंस अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और स्टार्टअप के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, फंडिंग के रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेरी हो और आप मेरे साथ टच में रहना चाहते हो तो मैं हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।